पहाड़ी पर बना पुराना कब्रिस्तान आज कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा था। काली रात थी, आसपास जंगली जानवरों की आवाज से वातावरण दहल उठता था। सलीम अपने हाथ में लालटेन लिए रात की चौकीदारी कर रहा था। वह कब्रिस्तान के आसपास निरीक्षण कर रहा था। अब उसने अपने हालात से समझौता कर लिया था और आज पहले दिन इस कब्रिस्तान की ड्यूटी करने आया था। वह एक एक कब्र के आसपास जाकर देखता कि कहीं कोई जीव जंतु किसी कब्र को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। वह निरंतर आगे बढ़ रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज आई, सुनो भाई। एक वक्त सलीम को लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं, लेकिन फिर आवाज आई, सुनो भाई। तब सलीम घबरा गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो दोस्तों, क्या देखा सलीम ने और वह किन हालातों के तहत इस कब्रिस्तान की ड्यूटी करने पर मजबूर हुआ था। कहानी में पढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानी को ना सुने। तो आज की कहानी का नाम है सुनो भाई। जी हाँ दोस्तों, रसूलपुर। बहुत पुरानी बात है। रसूलपुर में सलीम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पिता नहीं थे, माँ थी और बीवी और 2 बच्चे। वह एक कबाड़ी की दुकान चलाता था। दूर दूर से लोग उसके पास अपना पुराना सामान जो उनके काम का नहीं होता था उसे लाकर बेचते थे। सलीम ईमानदारी से सभी का सामान का बराबर तौल करता, वजन करता और ईमानदारी से उन्हें पैसे दे देता। यह देखकर आसपास के पुराने कबाड़ी जो घूसखोरी करते थे, लोगों का सामान कम तौलते थे और उन्हें खरी खोटी सुनाकर भगा देते थे कि यह सामान किसी काम का नहीं, इतने पैसे चाहिए तो ले जा। मगर जब से सलीम ने अपनी कबाड़ी की दुकान खोली तो आसपास के वे पुराने दुकानदार उससे ईर्ष्या करने लगे। उनके मन में जलन पैदा हो गई कि ये कहाँ से आ गया, हमारे इलाके में कबाड़ी की दुकान खोलकर हमारे पुराने ग्राहकों को तोड़ रहा है। काफ़ी दिनों तक तो वह सलीम को बर्दाश्त करते रहे। जब उनसे ना रहा गया तो सब एकजुट होकर सलाह मशवरा करने लगे कि मियाँ, इस प्रकार चलता रहा तो हम लोगों के फाके पड़ने लगेंगे। ये कल का छोकरा ना जाने कहाँ से आकर हमारे इलाके में दुकान खोल कर बैठ गया। अब देखो ना, जिनका वजन 10 किलो रहता था वो 2 किलो के वजन के पैसे लेकर ही वापस चले जाते थे। अब तो हमारे दुकान की तरफ देखते भी नहीं है। देखो ना, वहाँ तो लाइन लगी है। मियाँ, कुछ करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? अब्दुल भाई, आप बताओ। चलो एक काम करते हैं, पास का जो दरोगा है ना, अभी थाने में होगा, वह बहुत घूसखोर है, उससे कुछ बात करते हैं, काम बन सकता है। और वे सब मिलके एक दरोगा के पास गए जो बहुत ही घूसखोर था और धूर्त था। उन लोगों ने दरोगा से बात की।
दरोगा ने कहा, काम तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन मुझे कितना दोगे? दरोगा साहब, हम सब मिलकर आपका मुंह भर देंगे। कई दिनों तक आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस किसी तरह उस लड़के को जेल में डलवा दो और उसकी दुकान बंद करवा दो, उसे बदनाम करवा दो। दरोगा ने कहा, ठीक है मियाँ, लाओ पहले पेशगी तो दो। फिर उन चारों कबाड़ियों ने मिलके दरोगा को एक मोटी रकम दे दी। दरोगा ने मुझ पर हाथ फेरा और कहा, मियाँ समझो तुम्हारा काम हो गया। कल से उसकी दुकान बंद मिलेगी और वह जेल की सलाखों के पीछे। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन दरोगा अपने कुछ आदमियों के साथ सलीम की दुकान पर पहुंचा और सलीम को कहने लगा, क्यों रे छोकरे, कहाँ से आया है और चोरी का माल खरीदता है? सलीम ने कहा, हुजूर आपको गलतफहमी हो रही है, मैं कभी चोरी का माल नहीं खरीदता। आपको किसने कहा? तब तक दरोगा ने अपने साजिश किए हुए लोगों से कहा था कि गाड़ी में से चोरी का माल चुपचाप उसकी दुकान में डाल देना, मैं उसे बातों में उलझाए रखूंगा। दरोगा सलीम को अपनी बातों में उलझाया था। तब तक उसके साथ आए हुए उन लोगों ने चुपचाप कुछ ऐसा सामान सलीम की दुकान पर डाल दिया। तब सलीम ने कहा, हुजूर मैं ईमानदारी की रोजी रोटी खाता हूँ, किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। मेरे दुकान पर कभी कोई ऐसा सामान नहीं आता जो गैर कानूनी हो। अच्छा, तलाशी लो, दरोगा ने कहा। और तलाशी दिखावे की शुरू हो गई। दरोगा को तो मालूम था कि चोरी का माल तो यहाँ मिलना ही है, जो हमने लाकर यहाँ डाल दिया है। तब तक एक साथ आए हुए सिपाही ने कहा, हुजूर देखिए यह क्या है इस लिफाफे में। तब दरोगा ने उस लिफाफे को खोला तो ऐसा माल दिखाई दिया जो गैर कानूनी था। तब दरोगा ने कहा, अच्छा तो ये चीज भी खरीदते और बेचते हो? हुजूर मैं खुदा की कसम खाता हूँ, मैं ये सब चीज कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम। अच्छा नहीं मालूम? तब तक तमाशा देखने वाले वे लोग जो आसपास के कबाड़ी थे जान गए थे कि आओ सब मिलकर उसका तमाशा देख रहे थे। सलीम ने एक नज़र उनकी तरफ देखा कि कोई मेरी मदद करने मेरी तरफ से आ जाएगा, पर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। दरोगा ने कहा, चोरी का माल खरीदने और रखने के जुल्म में और ऐसा माल जो गैर कानूनी है उसके एवज मैं तुम्हें थाने ले जा रहा हूँ। कल तुम्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज देंगे जज साहब। और लोगों के सामने पंचनामा करा के दरोगा मूंछों पे हाथ फेर के धक्के देता हुआ सलीम को ले गया और थाने में ले जाकर उसकी जोरदार पिटाई की और कुछ ऐसे कागजों पर उसके दस्तखत करवा लिए, साइन करवा लिए और उसे कोर्ट में पेश करके जेल भिजवा दिया। फिर आया उन कबाड़ियों के पास और कहा, कहो अब क्या कहते हो, और किसी को भी भेजना है जेल? कबाड़ियों ने कहा, हुजूर आपने तो तबीयत खुश कर दी, ये लीजिए आपका नजराना, जो हमने कहा था पूरा है। तो और कोई काम हो तो बताना, मेरा नाम दरोगा लल्लन ऐसे ही नहीं है। और वह निकल गया। बेचारा सलीम जेल की सलाखों के पीछे सोचता था, मेरी अम्मी का क्या होगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का क्या होगा। वे लोग कई बार जेल में आए और उसे देखकर चले गए। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी वकील को खड़ा करके उसे बचा सके।
बस कुछ सालों की सजा भुगतने के बाद सलीम जब अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मी खुदा को प्यारी हो चुकी थी। बीवी लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से वे लोग जुटा पाते थे। तरह तरह के उन लोगों के ऊपर तकलीफें आती थीं, पर समझदार बीवी उसने पूरा घर और बच्चों को जैसे तैसे संभाल कर रखा था। सलीम ने कहा, चिंता मत करो बेगम, अब मैं आ गया हूँ ना, कुछ काम ढूंढता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अब हम इस इलाके में नहीं रहेंगे, बस कुछ दिनों की बात है, मुझे कोई नौकरी मिल जाए। और वह नौकरी की तलाश में दर दर भटकता रहा, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। एक दिन मायूस होकर वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे एक व्यापारी आता दिखाई दिया। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई अरबी व्यापारी हो। सलीम ने उसे देखा तो व्यापारी मुस्कुरा दिया और उसके करीब आया और कहा, क्यों मियाँ, कैसे बैठे हो? धूप है ना, मैं भी कुछ देर सुस्ता लेता हूँ। और वह भी सलीम के पास बैठ गया। उसने पानी निकाला और कहा, लो मियाँ, पानी पियो। सलीम ने कहा, नहीं हुजूर, रहने दीजिए। अरे पियो मियाँ, और ये लो खजूर खाओ, अरब के खजूर हैं। ना चाहते हुए भी उसने खजूर के कुछ दाने अपने मुंह में डाल लिए और पानी पिया। तब उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो? उसने सवालों की झड़ी लगा दी। हुजूर, बेरोजगार हूँ, कोई नौकरी नहीं है, फाके पड़ रहे हैं, कई दिनों बाद जेल से निकला हूँ। सब सच सच सलीम ने उस व्यापारी को बता दिया। उसने कहा, चिंता मत करो, शायद खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मियाँ, नौकरी तो है, पैसा भी अच्छा मिलेगा, लेकिन तुम कर पाओगे? तब सलीम ने कहा, हुजूर, भूखमरी की जिंदगी जीने से अच्छा है तो कोई भी नौकरी मिल जाए चलेगी, कहाँ है? तब उसने कहा, पास वाली पहाड़ी के पुराने कब्रिस्तान की। बोलो, करोगे? हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो पुराना कब्रिस्तान कई सालों से बंद पड़ा है, अब तो वहाँ कोई जनाजा भी नहीं जाता। सुनो, मैंने जितना तुमसे कहा, अगर तुम्हें नौकरी करनी है, वो भी रात के समय की, दिन के लिए तो वहाँ एक चौकीदार है, तुम्हें रात की नौकरी करना पड़ेगी। करना हो तो बोलो, नहीं तो मैं चला। नहीं नहीं हुजूर, मैं तैयार हूँ, पर पैसा कितना मिलेगा, कितना तनख्वाह मिलेगी? तब उसने जितना पैसा बताया, सलीम की आंखें चौड़ी हो गईं। सच हुजूर? तब तो ठीक है हुजूर। और उसने कहा, ये लो पता, और वहाँ तुम्हें एक आदमी मिलेगा, वह तुम्हें काम समझा देगा। दूसरे दिन शाम के समय सलीम कुछ पैसे अपने घर में और खाने पीने का सामान रखकर अपनी बीवी को ये कहकर चला गया, नौकरी तो मिल गई है, कुछ दिनों बाद बताऊंगा काम क्या है। और अपनी नौकरी के लिए उस पहाड़ी के पुराने कब्रिस्तान में चला गया। वहाँ के व्यक्ति ने उसे काम समझा दिया और कहा, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, कल मिलूँगा, तुम्हारा पैसा वक्त पे तुम्हें मिल जाएगा। और ये लो लालटेन, सभी कब्रों की निगरानी करते रहना, हाँ, कोई जंगली जानवर नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है मियाँ? सलीम ने कहा, ठीक है हुजूर, हाँ ठीक है। और वह अपनी ड्यूटी करने लगा। रात भर कब्रिस्तान में आसपास घूमता रहा। जैसे तैसे पहला दिन तो निकल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा दिन, फिर एक दिन एक ऐसा भी आया। उस रात को काफी भयानक आवाजें आ रही थी। सलीम का मन
कुछ घबरा रहा था। अरे, इतने दिन हो गए, ऐसी भयानक आवाजें तो नहीं आई। आज क्या हो गया है? आज अंधेरा भी बहुत है। फिर भी वह लालटेन लेकर कब्रिस्तान की कब्रों का निरीक्षण कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज आई, सुनो भाई। सलीम को लगा शायद उसके कान बज रहे हैं और वह आगे बढ़ा। फिर आवाज आई, सुनो भाई। तब सलीम ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक कब्र के ऊपर एक बूढ़ा व्यक्ति उसे अपनी तरफ बुला रहा था और उसने कहा, बेटा घबराओ मत बेटा, एक बात करनी है तुमसे, सुन लो बेटा। तब सलीम के अचानक पैर टिटक गए। उसे लगा कि शायद वह रूह मुझसे कुछ कहना चाहती है। अब तो इन सब चीज़ों से पाला पड़ता ही रहेगा, इसमें क्या डरना। और वह डरते डरते उस रूह के उस कब्र के कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया और सर नीचे करके बातें करने लगा। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तब उस रूह ने कहा, मियाँ डरो मत, मेरा नाम रहमान है, मैं रसूलपुर में रहता हूँ। हाँ, एक नौकरी के लिए बाहर गया हुआ था और एक कारणवश मैं मारा गया। कुछ लुटेरों ने मेरा माल छीन लिया और मुझे मार दिया। तो कई दिनों से मैं भटक रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे लाकर यहाँ दफन कर दिया था। अब कई सालों से मैं यहाँ दफन हूँ। बेटा, रसूलपुर में एक घर है, इस जगह पर तुम जाकर उन्हें बता देना कि मेरी कब्र इस जगह है। एक बार मुझे आके यहाँ पे मिल ले, मेरे नाम का फतेहा पढ़ ले, मुझे सुकून मिल जाएगा। बेटा, करोगे ना इतना काम? हाँ, जरूर करूँगा चाचा, जरूर करूँगा। ठीक है मियाँ, मेरा इतना काम कर दो, मैं तुम्हें दुआ देता हूँ। और दूसरे दिन सवेरा हुआ। सलीम रसूलपुर में उस जगह पर गया जहाँ उसे बताया गया था और उसने उनके घर वालों को जब सूचना दी तो रोना पीटना हो गया। वो लोग तो कह रहे थे, हमें तो ऐसा लग रहा था कि वे कभी न कभी आएंगे, शायद कोई मुसीबत में पड़ गए हैं। हमें नहीं मालूम था कि अब वे दुनिया में नहीं है। उनके घर वालों को सलीम उस कब्र के पास लाया। उन लोगों ने वहाँ फातिहा पढ़ा और दुआ पढ़ी और उनके नाम का खाना कराया। तब जाकर वह रूह को सुकून मिला। एक रात उस बूढ़ी रूह ने सलीम से आकर कहा, बेटा, कुछ दिनों बाद तुम्हारे हालात संभल जाएंगे, चिंता मत करना, अपना काम निरंतर करते रहो। और एक दिन ऐसा ही हुआ। उस पुराने कब्रिस्तान में उसे एक पोटली मिली। उस पोटली को सलीम ने खोल के देखा तो उसमें सोने की मोहरें थीं। सलीम चौंक गया। अरे, यह किसकी पोटली है? नहीं, मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगा, यह किसी और की अमानत है। जब वे साहब जिस कब्रिस्तान में रहते थे आएंगे तो उन्हें वापस कर दूंगा। पर कोई नहीं आया। कई दिनों तक उस जगह कोई नहीं आया। तब सलीम ने उस पोटली को लेकर काजी के पास गया और उसे सारी बात बताई। तब काजी ने कहा, सलीम बेटा, ये खुदा की तरफ से तुम्हें भेंट है, रख लो। खुदा ने तुम्हें दिया है, उन रूहों ने तुम्हें दिया है, रख लो बेटा। और सलीम उस पोटली को लेकर चला गया और एक अच्छा व्यापार करने लगा। उसके हालात सुधर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
बाकी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय अवश्य दें। फिर मिलूंगा।